فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। एक कुरान शरीफ दी सूरत नंबर 57 ਇਹਦਾ ਨਾਮ है सूरत अल हदीद। मक्की सूरतां दे एक सिलसिले तो बाद हुण 10 मदनी सूरतां इकट्ठियां आणगियां, वो शुरू हो रही हैं इस सूरत तो। ये 27वें सपारे की आखिरी सूरत है। उस तो बाद पूरा 28वां सपारा 9 सूरतां उहदे विच हैं। ये पहली सूरत हदीद है, फिर सूरत मुजादला है, फिर सूरत हशर है, उस तो बाद सूरत अल मुमतहिना है, फिर सूरत सफ़ है, फिर सूरत जुमा है, फिर सूरत मुनाफिकून है, फिर सूरत तगाबुन है, फिर सूरत तलाक़ है और फिर आखिरत सूरत अत-तहरीम है। उस बाद फिर 29वें सपारे तो फिर मक्की सूरतों का सिलसिला शुरू होएगा। पहली सूरत वही सूरत मुल्क होएगी। असीं शुरू कर रहे हैं सूरत अल हदीद। बड़ी ज़बरदस्त सूरत है। दुआ करो कि मैं इस सूरत का हक अदा कर सका। फरमाया सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द। आसमानां ते ज़मीन दे विच जो कुछ है वो अल्लाह की तस्बीह करदा है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब भी है तो सियाणा भी। अल्लाह की तस्बीह दो तरह की है। एक तो है कि इस कायनात के किसी चीज़ में हथ लाओ, किसी चीज़ में खोल के देखो, किसी पर भी गौर करो तो तेरा दिल गवाही देगा कि ਇਹਦਾ पैदा करन वाला तो इनू चलाण वाला ऐब तो पाके। तस्बीह का मतलब भी एक मतलब यह ही है पाक होना, और दूसरा तस्बीह का मतलब याद करना, जिक्र करना। सूरत बनी इसराइल में आया कि इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह कर रही है, पर तुसी उसकी तस्बीह नहीं समझ सकते। इसका मतलब की है कि अल्लाह ने हर चीज़ को कोई जुबान भी दी है जिस नाल तस्बीह कर दी है, वो तो असीं समझ नहीं सकते। लेकिन जी दूसरी तस्बीह है कि उन्होंने देखो, उस पर गौर करो, उन्होंने फरोल के देखो तो मालूम होएगा कि वाह 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 वाह, इसका पैदा करने वाला, इसका बनाने वाला, इनू चलाने वाला ऐब तो पाके, उहदे कोई कसर नहीं, कोई कमी नहीं। तो सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द, आसमाना तो ज़मीन की हर शय अल्लाह की तस्बीह कर दी है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो गालिब है तो हिकमत वाला है। जिस तरह असीं देखने हैं कि 15वें सपारे दे विच सूरत बनी इसराइल की आखिरी आयत शुरू होंदी सी कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कहो सारी हमद अल्लाह दी है। तो उस तो बाद सूरत काफ शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह तो, कि सारी हमद सारी तारीफ अल्लाह ताला दी है। इस तरह ही सूरत वाक़िया दे अखीर ते हुक्म आया फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। ते सूरत हदीद शुरू हुई सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द। दूसरी गल नोट करो कि जिहड़ियां 10 मदनी सूरतां इत्थे आ रही हैं, इन्हां चों 5 सूरतां इससे तो शुरू होंदियां कि सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द व मा फ़िल अर्द। 3 दफ़ा मादी के सीगे च आया तो 2 दफ़ा मज़ारी के सीगे च आया, सूरत जुमा और सूरत तगाबुन। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द अल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। और सूरत तगाबुन दे विच युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, ओदी बादशाही है आसमाना ते और ज़मीन ते। युही व युमीत, ओदी बादशाही का एक सबूत की है कि वही जिंदा करता है तो वही मारदा है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो वो हर चीज़ से कुदरत रखता है, उहदे कंट्रोल तो कोई चीज़ बाहर नहीं। हुवल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। पहला भी हो गई तो आखिरी भी हो गई, तो ज़ाहिर भी हो गई तो बातिन भी हो गई, और उन्होंने हर चीज़ का इल्म है, सब कुछ जानता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां जिहड़ियां तहज्जुद दे वेले दियां दुआवां
अल्लाह दे नाल गलबात है, उहदे च एक मुनाजात आती है कि अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु वलैसा क़ब्लका शै, रब्बा तू सब तो पहले है, तेरे तो पहले कोई नहीं। व अंतल आखिरु, और तू सब तो आखिरी है, लैसा बादका शै, तेरे बाद कोई नहीं। ज़हर कहते पिठ नूं, घोड़ा या जिहड़े चार पाए न, जिहड़े डंगर हैं चार पैरों से चलने वाले, ए बतन पेट है ते ज़हर उन्होंने दी पिठ है। लेकिन चूंकि इस तरह वो चार पैरों से चलते हैं, उन्होंने दी पिठ सब तो उत्ते होंदी है ज़हर, तो फिर ज़ाहिर होना जिहड़ा है ये सब तो उत्ते होने के माने च भी आंदा है, तो बतन पेट नूं कहंदे ने, बातिन होना सब तो नीवें होने के माने च भी आंदा है। तो फिर फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंत ज़ाहिरु वलैसा फ़ौक़का शै, तू सब तो उत्ते है, तेरे उत्ते कोई नहीं। व अंतल बातिनु, और तू सब तू थले वलैसा तहतका शै, और तेरे थले कोई नहीं। ਇਹਦਾ एक होर एतबार नाल भी जायजा ले लेना चाहिए कि जदों असीं ये कहा कि तू सब तो उत्ते भी, सब तो थले भी, सब तो पहले भी, सब तो बाद भी, सब तो पहले तो बाद तो गल समझ आती है कि कुछ नहीं सी, अल्लाह है सी, सब कुछ खत्म हो जाएगा तो अल्लाह होएगा। लेकिन है जिहड़ा सब तो उत्ते होना, सब तो थले होना, ये उन्होंने लोगों के वास्ते जिहड़े गल्लां ते गौर करन। एक बूढ़ी औरत आई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल, तो उन्हें कहा जी मेरा रब कित्थे? अल्लाह के पैगंबर ने उत्ते इशारा किया आसमान वाल उत्ते। लेकिन अज असीं देखने हैं कि जमीन सानूं समझ आई कि गोल है और ये चार चफेरे आसमान है। यानी असीं पाकिस्तान बैठे हैं तो उत्थे हुण दिन के 12 बजे हैं, अमरीका की रियासत कैलीफोर्निया दे विच रात के 12 बजे हैं। यानी कैलीफोर्निया का आसमान साडे थले ते साडा आसमान कैलीफोर्निया वाले बिल्कुल थले, तो फिर असीं कित्थे हैं? जिन्हां लोगों को ये सवाल ज़हन पैदा नहीं होंदे, मत सोचो इन्हां दे बारे च। लेकिन उन्होंने लोगों के वास्ते जिन्हां नूं मैं कह रहा कि वो सोचते हैं। आइंस्टाइन ने एक नज़रिया पेश किया सी कि कोई भी चीज़ असी कह नहीं सकते कि वो चल रही है या वो खलोती है। हर चीज़ एक दूसरे के हवाले नाल चल रही है तो एक दूसरे के हवाले नाल ही खलोती है। वो मिसाल देता है कि तुसी किसी स्टेशन के उत्ते गड्डी खलोती, वो सब तो अगले डब्बे च होंदे हो तो गड्डी चल पैंदी है, तो तुसी आहिस्ता आहिस्ता पिछे टुरना शुरू कर देंदे हो। गड्डी के हिसाब नाल पहले तुसी सब तो अगले डब्बे च सो, तो फिर तुसी दरम्यान वाले डब्बे च आ गए। लेकिन तुसी बाहर देखो तो प्लेटफार्म का उही कमरा, उही बूहा जिहड़ा तुहाडे सामने सी उही सामने रहिंदा है, तो कहंदा कि तुसी प्लेटफार्म के लिहाज नाल नहीं चल रहे तो गड्डी के हिसाब नाल चल रहे हो। फिर की कहिए, तुसी चल रहे हो कि खलोते हो? इनू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। इस तरह ही वजूद है इंसान का या किसी भी चीज़ का कि यह चीज़ जिहड़ी है वाकई है कि सिर्फ नज़र आ रही है। इस वास्ते कि मुख्तलिफ चीज़ें, एक है कि यह मेज़ किसी कारखाने च बनी, इसका मैटीरियल पहले मौजूद सी और जिहड़ी मशीन दे विच बन रही सी या उत्ते काम कर रही सी या थले काम कर रही सी, उस मशीन का जिहड़ा हिस्सा उत्ते काम कर रहा सी उत्तों देख रहा सी, जिहड़ा थले कर रहा सी थले देख रहा सी। इहदे मुकाबले ते किसी भी चीज़ इस मेज़ दे मैं उस पासे खलोवां तो मैं इधर नहीं, इधर खलोवां तो उधर नहीं, उत्ते होवां तो थले नहीं, थले होवां तो उत्ते नहीं। इहदे मुकाबले ते मैं अपने ख्याल दे विच एक मेज़ बनावां तो उस मेज़ दे विच मैं हर वेले उत्ते भी होना, थले भी होना, मैं उहदे सज्जे भी होना, खब्बे भी होना, मैं उहदे अगे भी होना, पिछे भी होना। लेकिन मेरा ख्याल तुसीं नहीं देख सकते, तुहाडा ख्याल मैं नहीं देख सकता। लेकिन साडे मुकाबले ते एक जादूगर वो अपना ख्याल सानूं दिखा दिंदा, हुंदा ख्याल ही है।
मिसाल के तौर पर वो कहे देखो घंटा घर तो फैसलाबाद शहर के विच है, तो असीं देखांगे हाँ जी घंटा घर, हालांकि कोई है नहीं उत्थे, लेकिन उन्हें साडे उत्ते कंट्रोल हासिल करके साडे ते काबू पा के उन्हें सानू घंटा घर दिखाता। ये साडे मुकाबले ते एक जादूगर की तखलीक है, उहदी बनाई चीज़ है। हुण इहनूं तुसीं अगे कहता है आइनस्टाइन कि कोई असी कह नहीं सकते कि कोई चीज़ चल रही है कि रुकी हुई है, खलोती है, जो तक एक एब्सोल्यूट हवाला ना हो। इस वास्ते कि जो जमीन कहने कि जमीन हवाला है, तो जमीन तो असीं खुद कहने कि सूरज के गिर्द घूम रही है, फिर असीं की कहिए? जो तक साढ़े कोल एक एब्सोल्यूट रेफरेंस ना हो, एब्सोल्यूट कोई हवाला ना हो, असीं कह नहीं सकते कोई चीज़ चल रही है कि घुर रही है। इस तरह हुण आ जा वजूद वाल, मैं तुहानू नज़र आ रहा, तुसीं मैनू नज़र आ रहे हो, लेकिन की पता असी कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस होवे उहदे नाल असीं कुछ भी ना होईए। एब्सोल्यूट रेफरेंस अल्लाह ताला दी ज़ात है, वो तो यकीनन है। हुण उहदे मुकाबले ते असीं एक दूसरे के मुकाबले ते असीं साडा वजूद हकीकी है। मैं भी हाँ, तुसीं कहोगे हाँ है, मैं तुहानू कहांगा तुसीं ये सामने नज़र आ रहे हो, लेकिन कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस होवे उहदे मुकाबले ते मुमकिन है असीं ना ही होईए। जिस तरह वो जादूगर जिहड़ा है उसकी तखलीक नज़र आ रही है लेकिन है नहीं। इस तरह ही एक नज़रिया है कि इस कायनात का असल वजूद, सच्चा वजूद, हकीकी वजूद, वाकई वजूद सिर्फ एक है, वो अल्लाह ताला है। बाकी बस एक निस्बत तनासब के नाल है, अल्लाह के मुकाबले तो साडा कोई वजूद नहीं। आपस में साडा एक वजूद है, जिन्ना कि मैं एक वजूद रखना उन्ना तुसी वजूद रखते हो, लेकिन जो असीं अल्लाह ताला के मुकाबले देखांगे तो अल्लाह ताला का एक वजूद है। तो अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन का एक मफहूम भी हो सकता है कि असल वजूद, सच्चा वजूद, वाकई वजूद सिर्फ एक ही है, ओही अव्वल, ओही आखिर, ओही उत्ते, ओही थले, सब ओही है, साडा वजूद ही कोई नहीं। इहदे कोल एक नज़रिया पैंथीज़म का तसव्वुर, यानी इनू जो मैं तुहानू बयान किया है, ये तो वहदतुल वजूद का तसव्वुर है कि साडा कोई वजूद है ही नहीं। दूसरा की तसव्वुर है पैंथीज़म, हमाऊस का तसव्वुर। वो तसव्वुर की है कि अल्लाह ने इस कायनात की शक्ल इख्तियार कर ली, वो शिरक है। ये तौहीद दी इंतहा है, वहदतुल वजूद तौहीद दी इंतहा है कि वजूद सिर्फ एक ही है, बाकी वजूद है ही नहीं, नजर आते हैं पर है नहीं। वल्लाह वाला वहु बिकुल्लि शैइन अलीम, तो वह हर चीज़ का इल्म रखता है। हुवल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, वही तो है जिन्हें आसमाना ते ज़मीन नूं 6 दिनां च पैदा किया और फिर उन्हें अर्श नूं काबू कर लिया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर उन्हें अर्श का कंट्रोल संभाल लिया। यालमु मा यलिजु फिल अर्ज़ि, वो जानता है जो कुछ ज़मीन के अंदर दाखिल होता है, वमा यखरुजु मिनहा, तो जो उहदे चों निकलता है, वमा यंज़िलु मिनस समाई, और जोड़ा आसमान तो नाज़िल होता है, वमा यारुजु फ़ीहा, तो जोड़ा आसमान वल चढ़ता है, वह हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, और तुसी जिथे भी होवो तुहाडे नाल हुंदा है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और जो कुछ भी तुसी करदे हो अल्लाह ताला उन्होंने देखता है। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, यानी दूसरी आयत दे विच भी पहला जुमला यह हुई सी कि आसमान ज़मीन की बादशाही अल्लाह दी है, इत्थे भी वही गल है कि लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, ओदी बादशाही है आसमाना ते ज़मीन दे उत्ते, यानी पूरी कायनात दे उत्ते। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, इत्थे सबूत की पेश किया कि सारे मामले उहदे सामने पेश किए जाएंगे, वापस उहदे अल लौटाए जाएंगे, रेफर किए जाएंगे, तो आखिरी रेफरी, आखिरी फैसला करने वाला अल्लाह ताला ही होएगा। यह भी उहदी बादशाही की दलील है। जिंदगी और मौत का इख्तियार भी उहदी बादशाही की दलील, और सारे मामलों का फैसला करना यह भी उहदी बादशाही की दलील है। यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल, और रात नूं दिन दे विच ते दिन नूं रात विच दाखिल करता है। वह हुआ अलीम बिज़ाति सुदूर, तो वह सीनिया दे भेदां दा, राज़ां दा जानन वाला है। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, यानी अल्लाह ताला दी ये शान बयान करन तो बाद हुक्म आया आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, मनो अल्लाह ते उहदे रसूल नूं, ईमान ले आओ अल्लाह ते उहदे रसूल ते। व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीना फीही, और खर्च करो उहदे विचों जिहदे उत्ते अल्लाह ने
ਤੁਹਾਨੂੰ इख्तियार दिता है, अपना नायब बनाया है। यानी मालिक हर चीज़ का अल्लाह है। उन्हें जिसम कुछ माल वो साढ़े इख्तियार दे दिता है, अपना नायब बना के, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अल्लाह के रस्ते खर्च करने का तकाजा है। इस सबूत के तौर पर कि सब कुछ अल्लाह का दिता है। फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफ़क़ू लहुम अजरुन कबीर, तो जेड़े लोग ईमान ले आंदे न तुहाडे चों ते खर्च कर देन, उन्हां दे वास्ते बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब मिलेगा उन्होंने। व मा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाह, हुण दो आयतां आणगियां, यानी दो हुक्म आए ना, ईमान ते इन्फाक। मनो ईमान ले आओ तो अल्लाह के रास्ते खर्च करो। दो आयतां आणगियां उस ईमान की कमजोरी नूं दूर करने वास्ते और जरा हिलाने वास्ते। की गल है तुसीं व मा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाह, मुसलमानों तुहानूं की हो गया, तुसीं अल्लाह ते यकीन क्यों नहीं रखते, ढिडों क्यों नहीं मनते अल्लाह नूं। वर रसूल यदऊकुम, जदों के अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानूं बुला रहे हैं, ली तुमिनू बिरब्बिकुम, कि तुसीं अपने रब नूं मनो, अपने रब ते ईमान ले आओ, अपने रब ते यकीन रखो। वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुंतुम मुमिनीन, और तुसीं ये वादा कर चुके हो, यानी जदों में असीं कहने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, कि मैं गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं अल्लाह नूं अपना रब मन चुकिया हाँ, तो हुण मैं कमजोरी क्यों दिखा रहा। वो याद कराया जा रहा है वादा अल्लाह के नाल, वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुंतुम मुमिनीन। तो जे तुसीं मुसलमान हो, जिस तरह कि असीं सारे हैं, असीं सब ने कलमा पढ़िया है, तो फिर याद करो उन्हों, तो यकीन रखो उहदे उत्ते। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन, अल्लाह ही तो है कि जिन्हें अपने बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते खुलियां खुलियां निशानियां नाज़िल कीतियां, उतारियां, ली युखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर, ताकि तुहानूं कुफर दे, नाउमीदी दे अंधेरियां चों कढ़ के ईमान की रोशनी च लिया हुए। कुरान शरीफ का काम है ना, इंसान दे ईमान, जिस तरह कि साडा मामला है कि असीं मनिया होया अल्लाह नूं ते उहदे रसूल नूं, पर यकीन नहीं, ढिलमिल यकीन है। उहदा इलाज की है कि असीं कुरान शरीफ दीयां आयतां जिहड़ियां हैं ने पढ़िए, बार बार समझिए, इन्हां नूं, इन्हां ते गौर करिए, तो इंशाअल्लाह साडे दिलां 'च यकीन पैदा होएगा। अल्लाह ने कुरान शरीफ इस वास्ते उतारिया कि ली युखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर, ताकि ये आयतां तुहानूं अंधेरियां चों कढ़ के, नेरियां चों कढ़ के रोशनी च लियाण। नेरे कुफर दे नेरे, शिरक दे नेरे, बेयकीनी दे नेरे, मायूसी दे नेरे, और रोशनी, चानण, ईमान दा चानण, यकीन दा चानण, उम्मीद दा चानण, ये सब चानण हैं जिन्हां चों कुरान शरीफ दी आयतां कढ़ के लिआंदियां। इस दुनिया दे इंसान हमेशा परेशान होंदा जदों तक वो अल्लाह नूं नहीं मनदा कि ये कायनात जिहड़ी है ये अल्लाह ने बनाई ते अल्लाह चला रहा है, वो डरदा रहेगा, डरदा रहेगा, डरदा रहेगा। जदों उहनूं ये गल समझ आ जाएगी तो याद रहेगी कि अल्लाह की इजाजत के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलदा, ये जिहड़ा मेरे नाल हो गया है ये अल्लाह ने कीता है, मेरे रब ने कीता है, वो बहुत सुकून विच हो जाएगा, आराम विच हो जाएगा। अच्छा रब्बा तेरी मर्जी है तो फिर ठीक है। कित्थे बंदा जिहड़ा है वो धक्के खा रहा होंदा है नेरियां दे विच, कदी उधर टक्कर मार रहा, कदी उधर टक्कर मार रहा, कदी कह रहा वो नहीं करता, कदी कहता वो नहीं करता, उन्हें मेरा बरगर करता, ऐसी तैसी होती। जो उन्होंने ख्याल आता है, समझ आती है, गल याद आ जाती है कि मेरे रब ने किया है, तो फिर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है, तो अपने रब का फिर शुक्र अदा करता है। व इन्नल्लाह बिकुम लरऊफुर रहीम, और अल्लाह तो तुहाडे नाल बड़ा प्यार करने वाला ते बड़ा मेहरबान है। हुण दो आयतां आणगियां इनफाक दे वास्ते, लोगों को उभारन वास्ते। वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, मुसलमानों तुहानूं की हो गया कि तुसीं अल्लाह के रस्ते खर्च नहीं करते। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, ते मोटी गल याद कराई कि जो कुछ तुहाडे कोल है तुहाडा है ही नहीं। याद करो ये अल्लाह की मीरास है, अल्लाह इन्हां दा मालिक है, उन्हें तुहानूं वरतन वास्ते दित्ती ही है। तो वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, जदों के आसमाना ते ज़मीन दा असल वारिस वो अल्लाह ताला ही है। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल फ़त्ह व क़ातल,
अल्लाह के रस्ते जो असीं खर्च करने हैं तो अल्लाह सिर्फ उहदी मिकदार नहीं देखदा, उहदी कैफियत भी देखदा है, उहदी नौईयत भी देखदा है। औखे वेले खर्च किया कि सौखे वेले खर्च किया। ये अरबपति है कि बेचारा दिहाड़ीदार है। एक दिहाड़ीदार बंदा वो महीने 15,000 रुपया कमांदा है, वो किसी ने मुसीबत देख के जेब चों 10 रुपया कट के दे देवे, और तो कोई अरबपति जड़ा है वो किसी को 1000 रुपया भी देवे तो फिर वो 10 रुपया देने वाला वो अल्लाह की नज़र ज़्यादा है। यानी किसी भी जाविये तो तुम देखो कि चंगे वेले ते माड़े वेले इंसान का खर्च करना इक्को जिहा नहीं हो सकता। वो गल कही गई, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कबल फतह व कातला, ताड़े चों बराबर नहीं वो जेड़े अल्लाह के रस्ते खर्च करन ते अल्लाह के रस्ते लड़न फतह तो पहले पहले। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस फतह तो मुराद फतह मक्का ली है और अक्सर ने सुलह हुदैबिया ली है। सुलह हुदैबिया तो पहले पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं सी, लेकिन जो कुरैश ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल मुआहदा कर लिया, इसका मतलब की है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ताकत के तौर पर तो मुसलमानों ने एक ताकत के तौर पर मन लिया। अज असीं देख रहे हैं ना, इसराइल किस तरह मिन्नतां कर रहा है कि मैनू मनिया जाए, मैनू तस्लीम किया जाए। एक आम आदमी जिहदा इन्हां मसलियां नूं नहीं समझदा, उन्होंने शायद मालूम होवे कि किहड़ी वड्डी गल है, मनना गया ना मनना दा की फर्क पैंदा। लेकिन जिहड़ा भी बैनुल अक़वामी मामलियां नूं समझदा है वो समझदा है कि इहदी बड़ी हैसियत है। तो उस तो पहले तो उस तो बाद उलाइका आज़म दरजतन मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू, ये लोग बहुत उच्चे दर्जे वाले हैं उन्होंने लोगों के मुकाबले ते जिन्होंने यही दोवें काम किए, अल्लाह के रस्ते माल भी खर्च किया ते अल्लाह के रस्ते जंग भी की। वकुल्लम वाद अल्लाहुल हुस्ना, बाकी अल्लाह ताला का वादा की है कि तुसी भोरा भी दोगे मैं वो भी नोट करांगा तो वह तुहानू 10 गुना कम से कम देंगा। वकुल्लम वाद अल्लाहुल हुस्ना, हर एक दे नाल अल्लाह ताला का वादा चंगा है। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, तो तुसी जो कुछ भी करते हो वो अल्लाह नू खबर है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह नू चंगा कर्ज देवे, कर्ज हसना उस कर्ज को कहते जो सूद ते ना दिता हुए। लेकिन अल्लाह ताला दे वास्ते फरमाया कि कौन है जो अल्लाह ताला नू चंगा कर्ज देवे, फ़युज़ाइफ़हू लहू, ते अल्लाह ताला उन्होंने अपनी मेहरबानी के नाल वधा देवे। यानी सूद तो होंदा ना जो सूद कर्ज देने वाला उधार देने वाला, वो कहता कि मैं इन्ने वापस लेने ही, साड़ी कोई हैसियत ही नहीं। ये अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी के नाल उन्होंने कई गुना वधांदा है। फ़युज़ाइफ़हू लहू, कि अल्लाह उन्होंने फिर वो वास्ते कई गुना कर देवे, वलहू अजरुन करीम, और उन्होंने इज्जत वाला अजर देवे। एक होंदा किसी ने देना अल्लाह फड़ा, एक होंदा उहदे कोल जाके बाकायदा उन्होंने पेश करनी कोई चीज़। इन्होंने दोवां च बड़ा फर्क है दोवें देना ही हैं, लेकिन एक होंदा सुटना, एक होंदा पेश करना। इन्होंने दोवां च बड़ा फर्क है। तो है इज्जत वाली रोज़ी, इज्जत वाली चीज़ा अजर जिहड़ा अल्लाह पेश करेगा। यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात, उस तो बाद क़यामत का नक्शा खिंचा है, और ये सारी जिहड़ियां सूरतां सूरत हदीद तो शुरू होकर अखीर तक, इन्हां सब सूरतां दे असल खिताब जिहड़ा मुसलमानों नूं ही है। अहले किताब का जिक्र बतौर मिसाल आंदा आएगा इन्हां च, लेकिन खिताब नहीं होएगा उन्हां नाल। सारा खिताब मुसलमानों के नाल है, लेकिन मुसलमानों के 3 ग्रुपां दे नाल है, मुसलमानों की 3 जमातां दे नाल है। सच्चे मुसलमानों के नाल भी, मुनाफिकां दे नाल भी, और कमज़ोर ईमान वाले मुसलमानों के नाल भी। यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात, जिस दिन है पैगंबर तुसी देखोगे मोमिन मर्दां ते मोमिन औरतां नूं, यसा नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, कि उन्हां दी रोशनी उन्हां दे अगे ते उन्हां दे सज्जे हथ नाल नाल दौड़ रही होएगी। जिहड़ा आम साडे च मशहूर है पुल सरात, कि एक रस्ता है जिहड़ा तलवार तो ज़्यादा तेज़ धार है उहदी ते वाल तो ज़्यादा बरीक है, उहदे उत्ते चल के जन्नम दे उत्तों दी वो रस्ता है, तो उहदे उत्तों दी जाके जाना होएगा जन्नत दे विच।
तो सज्जे खब्बे सारा हनेरा होएगा। तस्जियां च लियाओ कि कोई रस्ता होवे हनेरा बहुत ज़्यादा, तो चिकड़ खोबे भी होण ते टोए टिब्बे भी होण, विच नालियां भी होण। एक बंदे को बैटरी होवे, टार्च होवे, तो अगे के भज्या जा रहा होवे, ते बाकी की कहणगे उन्होंने? वो कहणगे यार ठहर जा, साडा भी इंतजार कर लै। हुण जिहड़े मोमिन होणगे अल्लाह ताला उन्होंने वो मुश्किल रस्ता टपाण वास्ते रोशनी दी दो बीमां देगा, जिहड़ियां सिर्फ उन्होंने पैरों के उत्ते पैणगियां। यानी जिहड़ी सामनेओ बीम आएगी वो ईमान दी बीम होएगी, और जिहड़ी सज्जों बीम आएगी वो इन्फाक दी बीम होएगी, अल्लाह दे रस्ते जो उन्होंने खर्च किया होएगा, अपनी जान माल अपना वक्त। इस वास्ते कि देना सज्जे हाथ, सज्जा हाथ जिहड़ा देण वास्ते मुहावरा है अरबी ज़ुबान दा। यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनाती यसआ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा। और उन्होंने किया जाएगा कि अज तुहाडे वास्ते खुशखबरी है। कादी खुशखबरी है? बागां दी खुशखबरी, जन्नत दी खुशखबरी। तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु, जिन्हां दे थले नहरां वगदियां होणगियां, खालिदीन फीहा, हमेशा उन्हां दे विच रहण वास्ते। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, इहो ही तो होएगी सब तो वड्डी कामयाबी। उस वक्त यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु, उस दिन मुनाफिक मर्द ते मुनाफिक औरतां मोमिनां नूं कहणगे, यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु लिल्लज़ीना आमनू, मोमिन मर्दां नूं कहणगे, मोमिनां नूं कहणगे उन्ज़ुरूना, साडा भी इंतजार कर लो, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, असी भी, कबस कहंदे चिंगारी नूं, असी भी तुहाडी रोशनी चो कोई माड़ी मोटी कोई लहर जिहड़ी है रोशनी दी वो भी ले लईए। वो जी मैं कहता ना कि अगर वो बैटरी वाला बंदा, टॉर्च वाला बंदा अगे अगे भज्या जा रहा है, सारे की कहणगे यार ठहर जा, कोई माड़ी जी सानू भी राह लभ लैण दे अपनी टार्च की रोशनी च, अपनी बैटरी की रोशनी च। हुण वो गूंगे ईमान वाले बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं, वो कोरा जवाब नहीं देंगे जा लफाओ जाओ, नहीं, मजहूल किया गया, कीला किया जाएगा, किधरों आवाज आएगी, इरजिऊ वराकुम, ये रोशनी इत्थे नहीं लभदी, ना विकदी है, ना वंडी जाती है, ना लभदी है, ये दुनिया चो कमा के ले आई जाती है। जे वापस जा सकते हो इरजिऊ वराकुम, वापस जाओ दुनिया च, फल तमिसू नूरा, तो उतों रोशनी लभ के लियाओ, कमा के लियाओ। फदुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, तो की होया, ईमान वाले जन्नत पहुँच गए, तो जिहड़े मुनाफिक सन वो जन्नत जहन्नम दोज़ख च डिग पैणगे। तो उन्होंने दरम्यान एक फसील होएगी, एक दीवार होएगी, ताकि जिहड़ी दोज़ख दी गर्मी है वो भी जन्नत वाले तक ना पहुँचे। लेकिन अल्लाह ताला इस गुफ्तगू दे वास्ते जिहदा अगे जिक्र आ रहा है, एक बारी रखेगा उन्हां दे विच कि जिहदे विचों गर्मी तो नहीं पहुँचेगी, लेकिन वो आपस में गलबात कर सकणगे। फदुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, उन्होंने दरम्यान एक दीवार खड़ी करती जाएगी, जिहदे विच एक दरवाज़ा होएगा, बातिनुहु फीहि रहमतु, ओहदे अंदर तो अल्लाह की रहमत ही रहमत होएगी, व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और ओहदे बाहर अजाब ही अजाब होएगा, अग ही अग होएगी। युनादूनहुम, यानी पहले तो रस्ते जो कह रहे थे ना, हुण ईमान वाले जन्नत च पहुंच गया, मुनाफिक जहन्नम में डिग पे, उत्थों उन्होंने आवाज देणगे, उन्होंने कहणगे अलम नकुम माकुम, दोस्तों भराओ, क्या असी तुहाडे नाल नहीं सन दुनिया च? साडे इक्को महल्ले च घर सन, इक्को मसीह च असीं नमाज पढ़ी दी सी, साडे आपस में रिश्तेदारियां सन, साडियां दोस्तियां सन। अलम नकुम माकुम, क्या असीं तुहाडे नाल नहीं से? कालू बला, वो कहणगे हाँ हाँ ठीक कहंदे हो, तुसीं साडे नाल ही सो, पर क्यों तुसीं उत्थे गए हो जहन्नम दोज़ख दे विच? वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुसीं अपने आप नूं फितने च पाया। और कुरान शरीफ फितना क्यों कहंदा? इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुहाडे माल ते तुहाडे पुत्तर, तुहाडियां औलादां
ये तुहाडे वास्ते आजमाइश है। यानी पैसा नज़र आवे तो बड़े बड़े का दिल खिसक जाता। बड़े बड़े दयानतदार लोग सारी उम्र कभी हेरा फेरी नहीं की, जदों पुत्र FSC चाहता है तो फिर नंबर लवाने वास्ते वो दौड़ पैंदे। ये आजमाइश है इंसान का कायम रहना एक गल उत्ते कि नहीं, जो उसूल है वो उसूल है, मैं अल्लाह नूं जवाब देना है। तो फरमाया होया कि वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, यानी अल्लाह ताला ने इंसान का इम्तिहान लैण वास्ते ही माल दी ते औलाद दी मुहब्बत बंदे दे दिल च पाई है। लेकिन अक्सर इंसान उस मुहब्बत फेल हो जाता, उस इम्तिहान फेल हो जाता। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, नतीजा की निकलता फिर व तरब्बस्तुम। तरब्बुस की है इंसान का एक ऐसी स्टेज दे चले जाना जिथे इंसान कोई फैसला ना कर सके। उर्दू का शेर है, काबा मेरे आगे है कलीसा मेरे पीछे, ईमा मुझे खींची है तो रोके है मुझे कुफर। कि इंसान जड़ा है उन्होंने दो पासे खिंच पै रही होंगी है। एक पासे वो मुसलमान है, कलमा पढ़िया उन्हें, वो कलमा उन्होंने खिंचता है कि बंदे का पुत्र बन जाए, और जिहड़ा निफाक वो दिल दे विच मुनाफिकत जिहड़ी वो दिल च वड़ गई है, वो कहती है छड़ परे एवें गल्लां ही हैं, कहानियां ही हैं, कोई नहीं यह काम तो जरूरी है ना, कोई बहाना मजबूरी वाली गल है, असीं अपने बच्चों को थड़िया तो नहीं बिठाना ना, मजबूरी वाली गल है, फिर उस बाद तौबा कर लांगे। उस तो बाद की होंदा वर्तब तुम, फिर तुसीं शक किया। जो इंसान कोई पुठा रस्ता अख्तियार करता है तो फिर अल्लाह ताला उन्होंने सजा देता है, उन्होंने फिर अपने ईमान ते शक होने लग पैंदा कि मैं अल्लाह नूं मन्निया है, पता नहीं अल्लाह है भी सही कि नहीं, कि एवं मौलवियों ने कहानियां बनाई हुई, पता नहीं क़यामत आनी भी है कि नहीं। ये दुनिया जी है ना, ये असल है। और जूं जूं बंदा पढ़ता चला जाता है, दुनिया जी है इंसान के दिल दे विच वड़दी चली जाती है, वड़दी चली जाती है, और खुब जाती है जाके उसकी मुहब्बत दुनिया की, औलाद की। और फिर अगली गल की होती है वगर्रतकुमुल अमानियु, और तुहानू झूठियां लोरियां ने, झूठी तमन्ना तुहाडे दिल च पैदा हो जाती है कि उर्दू का शेर है, खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, जो कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत से हैं। यानी वो जो शक पैदा होया सी आखरत के बारे च, आखरत एक हकीकत है, लेकिन कुरान मजीद बार बार वो क्यों साढ़े सामने लिया रहा है कि असीं बंदे दे पुत्र बनीए। लेकिन ज़ाहिर है ईमान असीं मनिया है कि क़यामत आनी है, हुण की होएगा कि इंसान कोई ना कोई राह लभ लेगा, क्या हाँ ठीक है क़यामत तो आनी है, पर असी अल्लाह के नबी आखिरी प्यारे नबी की उम्मती हैं, तो सानू किने पूछना है। ओ अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, कोई ये पूछे कि वाइस का क्या बिगड़ता है, जो बेअमल पर भी रहमत वो बेनियाज करे। ये क्या है, झूठियां लोरियां जो अपने आप में इंसान देंदा, वो नहीं, कोई नहीं होता। हत्ता जा अमरुल्लाह, इत्थों तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया, यानी मौत आ गई। वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, ते तानू धोखा दिता उस धोखेबाज ने, यानी शैतान ने। फल यौम ला युखज़ु मिनकुम फिद्यतुम वला मिनल लज़ीना कफरू, ते अज ना कोई मुआवजा लिया जाएगा तुहाडे कोलों ते ना काफरां कोलों। यानी जिहड़े दिल च ईमान होएगा, अल्लाह ताला दा वादा ना कि अल्लाह ताला उन्होंने थोड़ी बहुती सजा दे के ते भेज देगा जन्नत। लेकिन काफर ते मुनाफिक दे वास्ते कोई जगह नहीं, क्योंकि सारा जिक्र मुनाफिकां दा आ रहा है ना। ते अज ना तुहाडे कोलों कोई मुआवजा लिया जाएगा ते ना काफरां कोलों। मावाकुमुन नार, तुहाडा ठिकाना अग होएगी, दोज़ख होएगी। हिया मौलाकुम, वही तुहाडी यार होएगी, उसे दे काबिल तुसीं होवोगे। वबीसल मसीर, और बहुत बड़ा ठिकाना होएगा। अगर असीं ये आयतां पढ़दे हां, असीं अपने दिल च झांकीए तो इस तरह मालूम होता है सारी अपनी तस्वीर है। हर बंदा साढ़े चो समझेगा कि शायद मैं ही हाँ, और मुनाफिकत मेरे दिल च वड़ गई है। फिर खान नाल ही उन्होंने ख्याल आएगा कि कोई निकलने का रास्ता भी है, कि बस हुण मैं दोस्ती हो गया पक्का पक्का। बड़ी उम्मीद दवाई जा रही है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़, क्या मोमिना दे वास्ते
हाली वक्त नहीं आया कि उन्होंने दिल नरम हो जान, झुक जान अल्लाह की याद, अल्लाह की नसीहत के सामने। वमा नज़ल मिनल हक, और वो जिहड़ा अल्लाह ने हक दे विचों नाज़िल किया यानी कुरान मजीद। यानी असी पहले पढ़ के आया ना, आयत नंबर 9 दे विच आया सी ना कि अल्लाह ने कुरान शरीफ नाज़िल ही इस वास्ते किया कि वो बंदियां नूं नेरियां चों कढ़ के रोशनी च लिया आवे। उहदा हुण दूसरी तरह जिक्र आ रहा है कि क्या ईमान वालियां दे वास्ते, मुसलमानां दे वास्ते वो वक्त नहीं आया कि उन्हां दे दिल झुक जान अल्लाह दी नसीहत, अल्लाह दी याद और उस कुरान मजीद के सामने जिहड़ा उन्होंने रस्ता दिखाने वास्ते नाज़िल किया गया, जिहड़ा उन्होंने अंधेरियां चों कढ़ के रोशनी च लियाण वास्ते नाज़िल किया गया, मुनाफिकत दे अंधेरियां चों कढ़ के ईमान की रोशनी च लियाण वास्ते नाज़िल किया गया। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु, और इन्होंने चाहिए कि उन्होंने लोगों की तरह ना हो जान, और मुसलमानों को चाहिए कि ये उन्होंने लोगों की तरह ना हो जान जिन्होंने इस तो पहले किताब दी गई। मुराद कौन है? बनी इसराइल, यहूदी। फताला अलैहिमुल अमदु, और फिर उन्होंने कुछ वक्त गुजर गया। फ़क़सद क़ुलूबुहुम, तो उन्होंने दिल सख्त हो गया। अल्लाह के रस्ते खर्च करना, और ये सख्ती जी है वो साढ़े च वाकई तो तुसीं देखो तो सख्ती है। जे कदी कोई मस्जिद दे विच कोई अल्लाह का बंदा मजबूर होकर सवाल कर दे तो उन्होंने झाड़दा कौन है? वो जो पहली सफ नमाज पढ़ रहा होंदा, 5 वक्त का नमाजी। कोई आम आदमी जिहड़ा कदी ताईं नमाज पढ़ता होवे वो शायद उन्होंने कोई मदद कर देवे, ओदी कोई 10 रुपए दे देवे और कोई वड्डी सारी अमाउंट भी दे देवे, ये हो सकता है। लेकिन एक दीनदार आदमी जिहड़ा उन्होंने शैतान जिहड़ा है वो धोखा देंदा कि तू बड़ा नेक आदमी है, तू तो बड़ा पहुंचे है, लिहाजा वो बाकियां नूं अपने आप तो घटिया समझदा है, तो दिल बंदे दा सख्त हो जाता है। अगर बंदा अपने आप को कुरान शरीफ दे थले ना लावे, कुरान शरीफ पढ़दे आया जिथे जे डांट आवे तो समझे कि वो मैनू झाड़िया गया, जिथे जहन्नम का जिक्र आवे अल्लाह की पनाह मंगे जहन्नम की अग तो, फिर तो बचा रहा। लेकिन अगर वो आसे पासे कर दे अच्छा ये काफरां दे बारे च मुनाफिकां दे बारे तो मैं तो पक्का मुसलमान हाँ, तो फिर उन्होंने हिदायत नहीं लभदी। अल्लाह की याद दे वास्ते दिल नूं नरम करना, अपने आप नूं झुकाना अल्लाह की नसीहत के सामने, और कुरान मजीद नूं अपने दिलों में उतारना, कुरान मजीद तो हिदायत लेना, ये बड़ा जरूरी है। और ये होंदा है कि किसी बंदे ने पहली बारी झाड़ पैंदी है तो बहुत डरता है, उस तो बाद वो ढीठ हो जाता है। तो असी भी को ढीठ जा हो गए हैं। कुरान शरीफ में असीं पढ़ने हैं, दोज़ख का जिक्र भी पढ़ने हैं, तो पिछलियां उम्मतां जिहड़ियां तबाह होईयां उन्हां दा जिक्र भी पढ़ने हैं, पर वो उत्तों दी साडे लंघ जाता है, वो साडे दिल च नहीं चीज़ां पैंदियां। होना की चाहिए कि जदों असीं कुरान शरीफ दे विच जिक्र पढ़ीए मुनाफिकां दा तो सानू महसूस होवे यार कितने मैं तो नहीं मुनाफिक, इंसान अपने दिल च झांके। और अल्लाह के नबियां के सामने उन्हों की कौमां ने सरदारां ने जो गल्लां कीतियां सन किधरे साडी जुबान के उत्ते भी तो वो नहीं आईयां, कि साडे दिल च भी तो वो ख्यालात नहीं आ रहा। ये आना चाहिए, जे नहीं आ रहा इसका मतलब है असीं कुरान शरीफ नूं दे अपने आप के उत्ते असीं रोगन फेरता है। जिस तरह घड़े नूं कोई चिकना घड़ा होवे उससे पानी अंदर जज़ब नहीं होंदा, लेकिन जे कोरा होवे तो फिर पानी उहदे जज़ब होंदा है। साडे दिल असीं चेक करिए कि सख्त नहीं हो गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे ज़माने दे विच जदों अमीरुल मोमिनीन सन, जदों खलीफा सन, उदों बाहरों एक वफद आया तो उन्होंने सामने इस्लाम की दावत रखी तो कुरान शरीफ की आयतां पढ़ के सुनाइयां, तो उस सामने जिहड़ा वफद के लोग सन उन्होंने अखां चों आंसू आ गए। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया बड़ी आजिज़ी दे नाल, वड्डे लोग सन ना, जिहड़े वड्डे उन्हां दा हाल है हुंदा है, तो असीं छोटे होकर वड्डे बने हैं तो साडा हाल कुछ होर हुंदा। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया हा कदा कुन्ना, साडा भी इहो हाल हुंदा सी कि शुरू असीं कुरान शरीफ की आयतां सुन के इस तरह ही रोने होने सन, वलाकिन क़सतुल क़ुलूब, लेकिन हुण साडे दिल सख्त हो गए।
सानू भी ज़्यादा लेना चाहिए कि साडा वही हाल तो नहीं किधरे हो गया कि हुण कुरान शरीफ की आयतां साडे दिल नूं हिलांदियां ही नहीं, साड़ियाँ अखां कुरान शरीफ की आयतां पढ़ के तर होंदियां ही नहीं, सानू कुरान शरीफ पढ़ के क़यामत का कोई डर खौफ आंदा ही नहीं। लाके कुरान शरीफ का कोई सफ़ा तुसी ऐसा नहीं किधरों कढ़ के दिखा सकते, इतों या इतों किधरों खोल के देख लो, उत्तों लैके थले तक पढ़ो। जे उत्थे कुरान शरीफ का जिक्र ना होवे तो फिर मैनू कहना एक बारी नहीं कई बारी जिक्र मिलेगा, होर नहीं तो तुहानू इहो जिहड़ा मिले कि अल्लाह ताला देख रहा। ये कोई एवें नहीं होंदा एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर, इतलाह के तौर पर कि मैं देख रहा, ये डांट होंदी है। साढ़े 6वीं जमात एक स्कूल में पढ़िया कुछ देर, तो साढ़े उस्ताद होंदे सन शाह साहब, अल्लाह उनकी अगर यकीनन शायद हयात नहीं होंगे, तो हाज़री लाने आए ना, रोल नंबर 8 रोल नंबर 9 नाल ही कहते सन मैं तक लेता, यानी किसी को यह कहना कि मैं देख लिया किसी मुंडे नूं, उसदा मतलब की होंदा सी कि मैं हाज़री तो फारग हो जावां तो मैं तेरी खबर लैना। तो अल्लाह ताला जो कहता है कि मैं देख रहा, मैंने सब खबर है, ये की है, ये झाड़ पा रहा अल्लाह ताला कि बंदे बन जाओ, मैं देख रहा तुहानू। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, और इन्हां दी अक्सरियत नाफरमान है, बागी है। इल्मु अन्नल्लाह युह्यिल अर्द बाद मौतिहा, बड़ी खूबसूरत आयत है कि तुसी अगर अपने दिल नूं समझो कि सख्त हो गए तो कोई परेशानी की गल नहीं, आओ इधर तुहाडे दिल मुड़ के नरम हो जाएंगे। इल्मु अन्नल्लाह युह्यिल अर्द बाद मौतिहा, याद रखो कि अल्लाह ही वो है जिहड़ा जमीन नूं बंजर हो जाने तो बाद, मुर्दा हो जाने तो बाद दोबारा जिंदा कर देंदा। अच्छा, बंजर जमीन किहड़ी होंदी है? जिहदे विच कुछ पैदा ना होवे, जिहड़ी तुहानूं फसल ना देवे, जिहदे विच कोई फलदार पौधा फुलदार पौधा ना उगे। हुण साडे दिल भी जे सख्त हो गए तो उहदे विच कुछ उगदा नहीं। वो किसी गरीब नूं देख के उन्हां दा दर्द नहीं महसूस करते, किसी नूं मुसीबत देख के उहदी तकलीफ नूं महसूस नहीं करते, इस्लाम नूं नीवां देख के उन्हां दे दिल च कोई जज्बा पैदा नहीं होंदा। ये सब क्या है? सख्त दिल दी अलामतां। तो घबराओ ना, याद रखो अल्लाह ताला तो मुर्दा जमीन नूं जिंदा कर दिंदा, तुहाडे दिल नूं क्यों जिंदा नहीं करेगा? लेकिन मुर्दा जमीन किस तरह जिंदा होंदी है? एक कम थले होंदा ते एक उत्ते होंदा। एक किसान जिहड़ा है वो पहले हल चलांदा है, यानी जमीन के उत्ते जिहड़ी सख्त है आई होंदी है, पहले उन्होंने तोड़दा है, उन्होंने तोड़ के अंदर वड़दा है और थली उतले उत्ते थले कर देंदा हल पा के, और फिर अल्लाह ताला उत्तों बारिश नाज़िल करता है तो फिर उहदे च फसल उग पैंदी है। तुसी भी इस तरह ही करो, तुसी पहले अपने दिल च हल चलाओ। चाहे दिल सख्त किस तरह होया सी? वो माल ते औलाद की मुहब्बत नाल होया सी। तुसी इन्हां दोवां चीज़ां नूं अल्लाह दे रस्ते च लाने की कोशिश करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा एक बड़ा खूबसूरत वाज है कि तुसी ज़मीन ते जमा कर दो जिथे कीड़ा लगन का भी खतरा है तो चोरी का भी डर है, तुसी आसमानां ते जमा करो जिथे ना चोरी का खतरा तो ना कीड़ा लगन का डर। और तुहानूं मैं सच कहना, जिथे तुहाडा माल होएगा उत्थे तुहाडा दिल होएगा, क्योंकि असी दुनिया च खुब गए हैं तो ईमान विचों निकल गया, और असी इहो ही माल जिहड़ा साडे दिल च वड़िया है इहनूं अल्लाह के रस्ते च लावांगे, अपनी औलाद नूं अल्लाह के रस्ते ते चढ़ावांगे तो फिर साडे दिल इन्हां दे जरिए अल्लाह वल मुड़ जाणगे। अल्लाह ताला सानूं इहदी तौफीक देवे। इल्मु अन्नल्लाह युह्यिल अर्द बाद मौतिहा, पहला हिस्सा हो गया हल चलाना। कद बय्यना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह ताला तुहाडे वास्ते अपनी निशानियां नूं खोल के बयान करदा है ताकि तुसी समझो। इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात, शक नहीं सदका देने वाले तो सदका देने वालियां, व अक़रदुल्लाह क़र्ज़न हसना, तो वो जिहड़े अल्लाह नूं अच्छा कर्जा देंदे यानी अल्लाह के रस्ते च खर्च कर देन, युज़ाफ़ु लहुम, अल्लाह ताला उन्हां दी इस कुर्बानी नूं कई गुना वधा देगा। वलहुम अजरुन करीम, तो उन्हां दे वास्ते इज्जत वाला अजर है। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, तो वो लोग जिहड़े ईमान लिआंदे अल्लाह ते उहदे रसूल ते, उलाइका हुमुस सिद्दीक़ूना
वशुहदाउ इंदा रब्बिहिम। इहो ही लोग अपने रब के नज़दीक सिद्दीक और शहीद होंगे। सूरत मायदा दे विच अल्लाह ताला ने अपने जिन्हां बंदियां दे उत्ते इनाम कीता है, उन्हां दी 4 किस्मां आईयां। पहले नबी, फिर सिद्दीकीन, फिर शुहदा ते फिर सालिहीन। नबी तो अल्लाह का दिता है, एक ओहदा है, वो बंदे की कोशिश नाल नहीं उन्होंने मिल सकता। अल्लाह ताला ने जिन्हों चाहया अपने बंदियां दे विच उन्होंने नबी बना दिता। हाँ, सिद्दीक नबी तो बाद सब तो वड्डा मकाम है। अगर तुसी अज अपने दिल दे विच मुनाफकत नूं महसूस करो कि दिल सख्त हो गया तो फिर बड़ा आसान जिहा हल है, 2 काम करो। पहले अपने दिल च हल चलाओ, उहदे चों माल दी मुहब्बत खुरचो, सदका व खैरात भी करो तो अल्लाह के रस्ते च भी माल लगाओ, और फिर ईमान की बारिश करो उस दिल के उत्ते, ईमान दा पानी लाओ उस दिल दे विच, ते फिर देखो दिल किस तरह खुलता है। और जदों इंसान का दिल उस पासे होएगा तो फिर तुहाडे विचों ही सिद्दीक भी होणगे तो शहीद भी होणगे। तुहाडे रब दे नज़दीक लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, उन्हां दे वास्ते उन्हां दा अजर भी अल्लाह दे हाँ होएगा, तो वह रोशनी का जिक्र आयत नंबर 12 च आया सी, वह भी अल्लाह दे वास्ते, अल्लाह उन्हां दे वास्ते संभाल के रखेगा, तो उन्होंने देगा उस वक्त जो उन्होंने उस रोशनी की जरूरत होएगी। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बि आयातिना, तो वो लोग जड़े कुफर करनगे तो साड़ियाँ आयतां नूं झूठा कहणगे, उलाइका अस्हाबुल जहीम, वो दोज़ख वाले लोग होणगे, उहदे विच जाणगे। इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहवुम व ज़ीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। याद रखो, दुनिया की जिंदगी खेड, तमाशा, जेवर और आपस विच ताड़ा एक दूसरे ते फख्र करना, व तकासुरुम फिल अमवालि वल औलाद, ते माल और औलाद दे विच एक दूसरे तो अगे निकलना। बहुत सारे लिखाड़ियां ने ते बहुत सारे नफसियात दे माहिरां ने, फलसफियां ने इंसान की तस्वीर बनाई। शेक्सपीयर 7 इंसान दियां बयान करता स्टेजां, उहदे जो कहता है कि फिर वो जज बन जाता है, उहदे एडी वड्डी तोंद हो जाती है। सवाल यह है कि हर बंदा तो जज नहीं बनता। इंसान की बेहतरीन तफसीर अल्लाह ताला ने खिंची है। सब तो पहले इंसान एक बच्चा होंदा है, वो खेडदा है, यानी नफसियात दे माहिर जिहड़े है कहंदे ने कि बच्चे दे खेड दे विच भी कोई गल होंदी है, पर सबूत नहीं दे सकते इहदा, लेकिन तजर्बा की है। इनू मिसाल दे नाल समझो। पहलियां 2 चीज़ां, पहली गल कही खेड, दूसरी कही फन, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट। यह है की चीज़ है? किसी जमाने PTV के उत्ते एक खाका दिखाते होंदे सन कि 2 मुंडे बाहर गली च खेड रहे सन, उन्होंने लड़ाई हो गई, एक ने दूसरे की कमीज फाड़ती, और रोंदा है घर आया, उसकी माँ ने की होया, उन्होंने कहा जी फलाने ने मारिया, वो माँ वो घर चली गई, तो दोवां मावां ने लड़ना शुरू करता। तो इधरों मगरों प्यो आया, उन्हें कितने दूसरे बच्चों को पूछा, उन्हें कहा जी उधर गई है मारा सी, वो घर चला गया, तो प्यो भी आपस में लड़न लग पाए। तो इन्नी देर में वो दोनों बच्चे वो फिर एको साइकिल के उत्ते बह के हसते खेडते जा रहे हैं। बस छोटे होंदियां मुंडियां दियां बच्चियां की लड़ाई इन्नी की होंदी है, लेकिन यो ही बच्चे जो वड्डे होंदे हैं वो कॉलेज पहुँच जाते हैं, यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं, यानी समझो कि वो 16 साल दे होके तो फिर यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं 25 साल तक समझो। हुण की होया, मारिया भी किसी ने नहीं, सिर्फ किसी क्लास फेलो ने या किसी उस्ताद ने सिर्फ एक सुनौत मारती, एक जुमला कहता, और वो बंदा परेशान है, उन्हें मैंने क्यों किया, सोची जा रहा है, घर बैठा है, गल भुल नहीं रही, बार बार कोशिश कर रहा है। वो फिर की करता, फिर वो डिस्को चला जाता, उच्चा उच्चा म्यूजिक सुनता कि गल भुल जाए, भुलती फिर भी नहीं। फिर की करता है, कोई ड्रग लेंदा, शराब पींदा है, पब चला जाता है। ये दूसरी स्टेज है। इस स्टेज दे विच फिर सहारा लिया जाता किस चीज़ का? तमाशे का। कोई मूवी देखने चला जाता, कोई म्यूजिक सुनता, कोई होर धंधा जिहड़ा वो करता,
ताकि वो गल भुल जाए। असल गल वही है। ये दूसरी स्टेज है इंसान की। फिर दूसरी तो तीसरी स्टेज के जी बड़ा मजेदार फर्क है। तुसी किसी मुंडियां दे होस्टल दे विच जाओ, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का मुंडियां दा होस्टल होवे, तो किसी कमरे जाओ ना, तो इस तरह मालूम होंदा जिस तरह वो रूड़ी होवे। वो कॉलेज जान लग्या अपनी शलवार या अपनी पैंट ला के उत्थे ही गया, जिस तरह वो विचों निकल के चला गया होवे तो उत्थे पई होवे, रजाई उत्थे ही पई होंदी है और कमरा गंदा होंदा है, किताबां खिल रही होंदियां सारियां। दूसरी गल की, कपड़े यानी फटी हुई, गंदी मैली ते पुरानी जीन पा के उन्हें मजा आंदा, वाल खिलार के उन्हें मजा आंदा। इहो ही मुंडा जदों पास कर जाता है ते प्रोफैशनल बन जाता है, नौकरी लग जाती है, कोई काम करन लग पैंदा, हुण ओह ही 3 पीस सूट पांदा और घरों निकलने लगे 3-4 जावियां तो अपने आप को देखता है शीशे के सामने, वाल भी बना के निकलता है। तो वो जिहदा कमरा गंदा होंदा सी, वो घर वाली नूं झाड़दा है, घर गंदा किया, सफाई नहीं की। ये की फर्क है इंसान की स्टेज का। उस तो बाद फिर अगली स्टेज तफाखुर कही गई है, यानी तीसरी स्टेज नूं जीनत किया गया। जीनत किनू कहते हैं? कशिश नूं। और ये इस्तेमाल होंदा है जेवर वास्ते, गहने वास्ते, लिबास वास्ते, यानी सारी तुम समझो ड्रैस इंडस्ट्री ये विच है और सारी गहणियां दी इंडस्ट्री ये विच है। बाजार भरे पैन, वो विक रही है ना चीज़ां। ये जीनत की स्टेज है। उस तो बाद तफाखुर की स्टेज है। तफाखुर की है एक दूसरे ते फख्र करना, मैं बड़ी शह हाँ। यानी तुम समझो कि 35 तो 45 के दरम्यान कोई 2-4 साल इधर उधर हो सकते हैं, बंदे बंदे कोई फर्क होंदा। ये इंसान हर बंदा समझदा कि मैं बड़ी शह हाँ। जे वकील है तो समझदा कि मेरे वर्गी बहस कोई नहीं कर सकता, जे उस्ताद है तो समझदा मेरे वर्गा पढ़ा कोई नहीं सकता, डॉक्टर है तो समझदा मेरे वर्गी तशखीस कोई नहीं कर सकता, तो सर्जन है तो समझदा कि मेरे वर्गा ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता। इत्थों तक कि जे बंदा दुनिया दे विच किसी हैसीयत ना, उसकी कोई हैसीयत ना होवे, वो भी अपने दिल सोचता कि बंदा तो मैं बड़ा कम दा सा, पर लोगों ने इस हीरत की कदर नहीं की। ये तफाखुर की स्टेज है। अपनियां फड़ा हर वेले मारदा रहेगा, मैं ए ते मैं ओ करता, मैं ओ करता। पर जो 45 तो टपदा, वही फिर 2-4 साल इधर उधर कर लो, वो महसूस करता है कि हुण मैं वो नहीं रहा। पहले वो 18 घंटे काम करके नहीं सी सकता, हुण वो समझता है, महसूस करता है कि 2-4 घंटे काम करके मैनू चाह का कप, कॉफी का कप पीना पैंदा, मैनू रेस्ट करना पैंदा। यानी जूं जूं बुढ़ा होंदा चला जाता है, लत्तां उहदियां कबर च होंदियां, मूँह उहदा कबर वाल होंदा है, पर हिरस काहदी होंदी है? माल दी। यानी पहले वो अपना जिक्र करता सी, मैं ऐ शै तो मैं वो शै हाँ, हुण अपने पुत्रां दा ते फिर अपने पोतरियां दा, दोतरियां दा जिक्र करता है कि जी मेरे 4 पुत्र, एक माशाल्लाह डॉक्टर है, दूसरा माशाल्लाह फौजी अफसर है, तीसरा CSP अफसर है, और उन्होंने देखना चाहता है। आप रिटायर हो जाता, किसी जोगा नहीं रहिंदा, फिर पुत्रां ते फख्र करता। और माल और जायदाद खरीद और कम खरीद, उत्थे घर बना, उत्थे घर बना। वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। और उन्होंने मिसाल दी कि क्या मसल गैसिन आजबल कुफारा नबातुहु। यदि मिसाल एक बारिश की तरह है कि बारिश आती है ते किसान नूं उहदी फसल बहुत चंगी लगती है। आजबल को फारा नबातो हो सुमा यही जो, फिर वो जोर फड़ दिए, फतराहु मुस्फरन, फिर तुम देखते हो कि पीली पै गई।
सुमा यकूनु हुतामा, और फिर वो चूरा चूरा हो जाती है। ये तो किसी दुनिया का नक्शा सी, यानी एक फसल ते एक इंसान इको जाइए। एक किसान जमीन बीज बोंदा है तो उत्तों अल्लाह मीह पांदा है तो फसल जड़ी है उगदी है। इस तरह इंसान एक नुतफे की बूंद टपकांदा है, औरत दे रहम दे विच उत्तों अल्लाह ताला रूह भेजदा है तो उत्थे एक बच्चा बन के निकलता है। वो पहले छोटा जिहा बच्चा होंदा है, फिर बड़ा होंदा है, जवान होंदा है, फिर बुढ़ा होंदा है, और फिर मिट्टी च मिल के मिट्टी हो जाता। ये तो दुनिया की जिंदगी। और दुनिया की जिंदगी सारे ही इको जिहे होते, यानी सारे बच्चे सारे जिहड़े इंसान दुनिया आए वो छोटे जे बच्चे के तौर पर आए सन दुनिया, फिर वड्डे होंदे ते फिर बुढ़े होंदे। लेकिन आखिरत इको जी नहीं होनी। व फिल आखिरत अदाबुन शदीदुन व मगफिरतुन मिन अल्लाह व रिदवान। पर आखिरत दे विच या एक डाढे अजाब नाल वाह पैगा, तो या अल्लाह ताला गुनाहां नूं बख्श देगा, और बख्शेगा किनू जिस ते राजी होएगा। यानी अल्लाह की बख्शिश और उसकी रजा नाल इंसान दा वाह पैगा। अल्लाह सानूं उन्हां च शामिल करे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का एक समान है। अल्लाह ताला ने इंसान दे विच कंपीटीशन मुकाबला इहदा जज्बा रखा है। जिस तरह पिछली आयत च आया कि तफाखुर होंदा है, तकासुर होंदा है। हुण इत्थे कहा गया कि अल्लाह ने तुहाडे च रखिया तो होया, पर इहनूं लाओ किस पाते, दौड़ किहड़े रास्ते ते लानी है, मुकाबला कित्थे करना है, किहड़े मैदान च करना है। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। कि बंदियो तुसी अल्लाह दी बख्शिश और उस जन्नत नूं हासिल करने वास्ते दौड़ लाओ, मुकाबलेबाजी करो, कि जिदी चौड़ाई आसमान ते जमीन की चौड़ाई के बराबर है। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, वो बनाई गई है उन्होंने लोगों वास्ते जिहड़े ईमान ले आंदे अल्लाह ते उहदे रसूलां ते। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा। ये अल्लाह की मेहरबानी होएगी। सिर्फ इंसान अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत नहीं जा सकता। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, गुनाहां नूं बख्शेगा, फिर इंसान जन्नत जाएगा। तो फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा। और इनाम किनों मिलता होंदा है? जी तो इनाम देने वाला राजी होंदा है। इनाम हक नहीं होंदा, अजर फिर भी हक होंदा है, इनाम अज हक नहीं होंदा। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि, ये अल्लाह का इनाम होएगा, ये अल्लाह की इनायत होएगी, उसकी मेहरबानी होएगी। युतीही मन यशा, जिन्हों चाहेगा वो इनाम देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़ल अज़ीम। तो अल्लाह ताला बड़े फजल वाला, बड़ी इनायत करन वाला, बड़ी इनायत करन वाला है। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्लि अन नब्रहा। अच्छा, इस तरह ही इस दुनिया जो कुछ हो रहा है, एक जाहिर हो रहा है और एक ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ किदा हाथ है और क्यों हो रहा है जिसका सानू कोई पता नहीं। फरमाया कोई मुसीबत नहीं आती, कुछ नहीं होता जमीन के उत्ते और ना इंसान की जान के उत्ते, इल्ला फी किताबिन, मगर वो लिखिया होंदा एक किताब दे विच, मिन क़ब्लि अन नब्रहा, इस तो पहले कि असीं उन्होंने जाहिर करिए। यानी जदों तक मैं इस कायनात को एक हादसा समझ रहा कि आपे ही हो जा रहा है, तो मेरी कैफियत कुछ और होएगी। और जो ही मैं पता लगेगा कि नहीं नहीं ये सब कुछ अल्लाह ताला ने लिखा है, प्लान किया सी, इस तरह ही होना सी, फिर बंदा इफ बट नहीं लाता। किसी का जवान पुत्र मर गया, जी वो ये समझेगा कि वो एक्सीडेंट हो गया, वो जमा तफरीक करता रहेगा कि ओहो काश कि मैं मुंडे नूं मोटरसाइकिल लैके नहीं दी होंगी, काश कि अज बीमार हो गया होंदा, काश अज मोटरसाइकिल पेंचर होंदी। यानी सारे अपने ज़हन जिन कवाफ के क्या फिर लाई जाएगा, इधर दे उधर दे 100 गल्लां दी इको गल की है कि अल्लाह ने पुत्र मैनू इन्ने साल वास्ते दिता सी, मैं उहदे तो बड़े मज़े लै, उहदे जम्मण ते खुश होया, खुशी मनाई, उहदे खतने ते, उहदे अकीके ते, उहदे स्कूल जाण ते, स्कूल रोज़ स्कूलों आण ते, उहदी बिस्मिल्लाह ते, उहदे कुरान शरीफ पढ़न ते, उहदे मैट्रिक करन ते, कॉलेज दाखिल होण ते, ये सब अल्लाह ने मैंने खुशियां दी हैं। जे ना देता तो मैं की कर लेना सी।
अल्लाह ने इन्ने वास्ते दी सी। तो फरमाया कोई मुसीबत नहीं आती, कुछ नहीं होता ना तुहाडे दिलों के अंदर ते ना जमीन के उत्ते, इल्ला फी किताबिन, मगर ये को लिखिया होंदा है मिन कबल अन नबराहा, इस तो पहले कि असी जाहिर करिए। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, ऐसा करना अल्लाह ताला के वास्ते बड़ा आसान है। लेकिन क्यों बयान कर रहा है तुहानू तुहाडे सामने, लिकैला तासाउ अला मा फातकुम, कि कोई चीज़ तुहाडे कोलों चली जावे, फौत हो जावे, तो तुम मायूस ना हो जाया करो। वला तफरहू बिमा आताकुम, ते जो अल्लाह तुहानू देवे उहदे ते इतराया ना करो। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, ते अल्लाह आकण वालियां नू ते शेखियां मारन वालियां नू चंगा नहीं समझदा। अल्लज़ीना यबखलूना व यामुरूना नासा बिल बुखल, जिहड़े कंजूसी करदे न ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी कंजूसी दे मशवरे देंदे न। तुसीं सोचोगे ये किहड़े बंदे न? कोई बंदा दीन दे वास्ते अपना कोई वक्त ला देवे ना, ओवर टाइम शाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ दीन ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। कोई किसी ਨੂੰ कोई बंदा तुहानू मसीत दे विच एक गुजारिश करे, दरखास्त करे, तुसीं उहनू 4 पैसे दे दिओ, तो कोई नमाजियां जो कोई बंदा तुहाडे नाल बहस करेगा, जी ये जी प्रोफैशनल लोग हैं, पेशावर हैं, क्यों दिता तुसीं इन्हां नू? एक ही एक कब कंजूसी दे मशवरे। अल्लज़ीना यबखलूना व यामुरूना नासा बिल बुखल व मन यतवल्ला फ़इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। तो जिहड़ा मूँह मोड़ लवे उन्होंने याद रखना चाहिए कि अल्लाह नू किसी की कोई परवाह नहीं, तो वह तारीफ के काबिल है, तारीफ किया गया। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, और असी अपने पैगंबरों को भेजा मुज़े दे के, निशानियां दे के खुलियां। व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, और असी उन्होंने दे नाल किताब भी नाज़िल की ते मीज़ान भी, मीज़ान तराजू, तकड़ी। तकड़ी किस काम आती है? तोलन वास्ते। एक वो मीज़ान है जिहड़ी जितना असी कणक तोलने हैं, पट्ठे तोलने हैं, दालां तोलने हैं, सब्जियां तोलने हैं, फल तोलने हैं। एक मीज़ान अल्लाह ने उत्तों वो उतारी है जिन्ना इंसानां दे हुकूक तोले जाते हैं। बाप का की हक है, माँ का की हक है, भैन का की हक है, भाई का की हक है, सोसाइटी का की हक है, अफराद का की हक है, बंदियां का की हक है, सरमाए का की हक है, मेहनत का की हक है, रियासत का की हक है, शहरियों का की हक है। ये सब की है, ये भी तोलने वाली चीज़ां। अल्लाह ताला ने जिहड़ी मीज़ान उतारी है उन्होंने जिहड़ियां सब गल्लां दा दस्सिया गया किदा किन्ना हक है, ये वो तराजू है जिहड़ा अल्लाह ताला ने नाज़िल किया। क्यों नाज़िल किया? ताकि तुसीं इंसानां नूं उस तकड़ी दे नाल तोल के दिओ। इंसान जिहड़े भी कानून बनाएगा, जिहड़े भी उसूल बनाएगा, वो कभी अदल दे उत्ते नहीं हो सकते। इस वास्ते कि बारा ढिड मेरे नाल भी लगा है ते दूसरे नाल भी लगा है। मैं कानून बनांगा कि मैं अपना ढिड पहले भरांगा तो तुहानूं फिर मगरों देंगा। जे तुहाडे कोल वो तकड़ी फड़ाती जाए तो तुसीं अपना पहले भरोगे तो दूसरे दा बाद भरोगे। अल्लाह सब दा सांझा रब है, मर्दां दा, औरतां दा, बुढ़ियां दा, जवानां दा, मापियां दा, बच्चियां दा, शहरियां दा, रियासत दा, माल दा ते मेहनत करन वाले दा। अल्लाह ताला सब दा सांझा रब है। उन्हें जिहड़ा कानून दिता है वो अदल दा कानून है। और अल्लाह ताला ने सारे जिहड़े पैगंबर भेजे वो इस वास्ते भेजे कि लोग अदल ते कायम होण, ज़्यादती ना करया करन। और हर पैगंबर ने यही किया। लेकिन असीं ये देखने हैं कि जदों अल्लाह ने शरीयत नाजिल की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते फौरन उन्होंने कहा कि हुण इस शरीयत नूं नाफिज करो। उहदे वास्ते अपना उन्होंने जिथों आए सन फलस्तीन उन्होंने फतह करो लड़ के, तो फिर उत्थे कानून नाफिज करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दूसरी शरीयत दी गई तो उन्होंने को यही तकाजा किया गया कि तुसीं अपने शहर मक्का नूं फतह करो तो उत्थे अल्लाह के दीन का झंडा लहरा दो, तो उत्थे इस अदल नूं कायम करो। व अंज़लनल हदीद, ते असीं लोहा उतारिया थले, फीही बासुन शदीद, उहदे जंग की बड़ी ताकत है। व मनाफिउ लिन्नास, पर लोगों वास्ते होर फायदे भी हैं, चिमटे तवे भी बन जाते हैं, लेकिन असल तलवार बनती है, उहदे नाल उन्ना असला बनता है।
वली आलम अल्लाह मैं अंसरुहु व रसूलहु बिल गैब, ताकि अल्लाह ताला जाने कि कौन वो बंदे ने जिहड़े अल्लाह नूं देखिया बगैर अल्लाह ते उहदे पैगंबरां दी मदद करदे ने, उन्हां दे दीन नूं गालिब करन दे वास्ते कोशिश करदे ने, लड़दे ने, मरदे ने उहदे वास्ते। जिस तरह कि असीं पहले पढ़ के आए हैं, वो बराबर नहीं कि जिहड़े अल्लाह दे रस्ते च खर्च करदे ने, अल्लाह दे रस्ते च जंग करदे ने, फतह तो पहले तो फतह तो बाद। इन अल्लाह कवियुन अजीज, अल्लाह ताला ताकत वाला है ते गालिब है। वलक़द अरसलना नूहम व इब्राहीम, और असी नूह ते इब्राहीम नूं भेजिया, ये दोनों अल्लाह के बड़े जलील कदर पैगंबर। वजालना फी ज़ुर्रियतिहिम अन्नुबुव्वत वल किताब, और असी उन्हां दोवां दी औलाद दे विच पैगंबरी भी रखी ते किताबां भी नाज़िल कीतियां। फमिनहुम मुहतदिन, उन्हां दी औलाद चों सीधे रस्ते ते भी हैं, फकसीरुम मिनहुम फासिकून, पर उन्हां चों अक्सर नाफरमान हैं। सुम्मा कफ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना, और फिर असी उन्हां दे पैरां दे निशानां दे उत्ते होर बहुत सारे रसूल भेजे, अपने होर बहुत सारे रसूल भेजे। वक़फ़ैना बि ईसा इब्न मरियम, और उन्हां दे कदमां दे उत्ते असी ईसा इब्न मरियम नूं भी भेजा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले 600 साल पहले, यानी आप तो पहले जिहड़े आखिरी नबी सन वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सन, उन्हां दा खास तौर पर जिक्र कीता। वक़फ़ैना बि ईसा इब्न मरियम, और असी उन्हां दे मगर मगर ही ईसा इब्न मरियम नूं भेजिया, मरियम दे पुत्र ईसा नूं अलैहिस्सलाम। व आतैनाहुल इंजील, ते असी उन्हां नूं इंजील अता कीती। वजालना फी क़ुलूबिल लज़ीना तबऊहु राफ़तन व रहमा, और असी जिहड़ा पहले जिक्र आया सी ना सख्त दिल, यहूदी दे दिल सख्त हो गए, हुण इहदे मुकाबले ते ईसाइयां दे दिल और उन्हां दे पैरोकारां दे, उन्हां दे पिछे चलण वालियां दे दिलां दे विच असी नरमी पैदा कीती और रहमत रखी। व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिग़ाअ रिज़वानिल्लाहि फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा। पर रहबानियत की होंदी है कि ईसाई मजहब दे विच इहदी बड़ी हैसियत है। ईसाई पादरी जिहड़ा हुंदा है, पादरी ते नन्ना उन्हां दियां, वो शादी नहीं करते और अपने आप को वक्फ कर देंगे ईसाई मजहब के वास्ते। पर रहबानियत जिहदी उन्होंने अपने ही जिहड़ी आपे ही उन्होंने बना ली, आपे ही उहदा आगाज कर दिता। मां कतबना अलैहिम, असी उन्होंने फर्ज नहीं सी कीती रहबानियत कि तुसी शादी ना करया करो ते आम जिहड़ी जिंदगी है वो ना करया करो। ईसाई मजहब दे विच ते बाद दूसरे मजहबां दे विच दुनिया नूं छड़ना, कि किधरे पहाड़ ते चले जाना, किधरे जंगल जाना, पत्ते खाना, आम जिंदगी, बाल बच्चे और रिश्तेदार और जिंदगी दे मजे, इन्हां नूं छड़ के बिल्कुल दुनिया नूं छड़ देना, तरके दुनिया, इनू रहबानियत कहंदे ने। रहब कहंदे ने खौफ नूं। रहबान बहुत ज्यादा अल्लाह तो डरन वाला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्होंने नहीं सिखाया कि तुसीं छड़ दिओ, लेकिन उन्होंने अपने कोलों ही बना ली तो उन्होंने दुनिया छड़ दी जिहड़ी अल्लाह ने उन्होंने फर्ज नहीं सी कीती, लेकिन कीती उन्होंने कादे वास्ते, इल्ला इब्तिग़ाअ रिज़वानिल्लाह, अपने ख्याल के मुताबिक अल्लाह नूं राज़ी करने वास्ते। फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा, पर जिहड़ियां पाबंदियां उन्होंने अपने आप ते लाइयां उन्होंने उन्हां दा ख्याल नहीं किया। यानी कहण नूं तो उन्होंने शादी ना की, लेकिन कॉन्वेंट्स दे विच, कॉन्वेंट मजहबी स्कूल नूं कहंदे ने, उन्हां दे विच नन्ना ते पादरियां दे नाल जिनसी ताल्लुक कायम होए, चर्चां दे विच वो सब कुछ होया ते चर्चां दे तहखाने जिहड़े हैं वो रामी बच्चियां दी कबरां दे नाल भर गए और कॉन्वेंट्स दे विचों जिहड़े हरामी बच्चे पैदा होए वो बेऔलाद जोड़ियां ने जिन्होंने पहले दरखास्तां दी उन्होंने बच्चे दिते गए, ये सब कुछ होया और ये रिकॉर्ड दे विच क्या कि उन्होंने वह ख्याल ना रखा। जी वह ख्याल रखते तो अल्लाह ताला वह भी उन्होंने अजर देंदा ते फिर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनन का भी उन्होंने अजर मिलता। फ़आतैना लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम, तो उन्होंने जिहड़े लोग ईमान ले आए तो अल्लाह ताला ने उन्होंने वो जी रहबानियत सी वह भी अजर दिता। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, पर उन्होंने अक्सर नाफरमान ही सन, बागी सन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही, ईमान वाले
अल्लाह को डरो ते अपने उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाओ। यानी ईमान वाले तो है ही वही जेडे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। इस वास्ते कि सिर्फ अल्लाह नूं मनण नाल तो कोई बंदा इस दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं होता। दायरा इस्लाम दे विच, इस्लाम दे खाने च उदों तक कोई बंदा नहीं आता जो तक वो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वाज़े अल्फाज दे विच अल्लाह दा रसूल ना मन्ने ते उन्हां दी लिआंदी हुई हिदायत नूं आखरी ना समझे, यानी खत्म नबूवत नूं भी मन्ने, तां वो मुसलमान होंदा, वरना नहीं होंदा। ते ए मुसलमानों, ए हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह दे रसूल मनण वालिओ, अल्लाह को डरो ते अल्लाह दे रसूल ते ईमान रखो। तो मतलब की है उस रहबानियत दे रोशनी देखो ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की किया, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरा तरीका है। कलियां रहना, बगैर शादी दे रहना ये मेरा तरीका नहीं, निकाह करना मेरा तरीका है। तो एक दूसरी हदीस फरमाया कि जिन्होंने मेरा तरीका पसंद ना हो वह मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं। असी अल्लाह के रसूल ते इतमाद करांगे, अगर असी उन्होंने अपना रहनुमा समझांगे तो फिर असी इंशाअल्लाह आम जिंदगी बसर करांगे आम इंसान की तरह। बाकी ये गलती कोताही खामियां दा गुंजाइश है, अल्लाह ताला बख्शण वाला है। जो असी अल्लाह के रसूल के रस्ते ते चलांगे तो अल्लाह ताला साडी हिफाजत करेगा, और कोई गलती कोताही होएगी अल्लाह ताला सानू दसेगा और फिर माफ़ भी करेगा। तुसी अल्लाह को डरो तो अल्लाह के रसूल ते यकीन रखो, वो रस्ते ते चलो। यूतिकुम किफलैन मिन रहमतिही, अल्लाह ताला तानू अपनी रहमत दे दो हिस्से देगा। वजअल लकुम नूरन तमशूना बिही, और तानू एक नूर देगा, एक बसीरत देगा ताड़े दिल दे विच जिहदी रोशनी तुसी चलोगे। वयगफिर लकुम, ते ताड़ी कमियां कोताहियां नू माफ़ करेगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, ते अल्लाह ताला तो बड़ा बख्शण वाला मेहरबान है। ली अल्लाह यालमा अहलुल किताबी, इस वजह से अल्लाह बयान कर रहे हैं कि अहले किताब नू पता चल जाए अल्लाह यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाह, कि उन्होंने अल्लाह के फजल ते, अल्लाह की मेहरबानी ते, अल्लाह की इनायत ते कोई कंट्रोल नहीं। अल्लाह जिन्हों चाहता अपना वो फजल करता है। इस वास्ते कि अहले किताब समझते सन कि बस असी हैं, जो बंदे जो तक बंदे के पुत्र रहे अल्लाह ने उन्होंने उच्चा किया, तो जो उन्होंने अल्लाह नूं ही अखां दिखाणियां शुरू कीतियां तो अल्लाह ने कहा दफा हो जाओ। अल्लाह यक़दिरून अला शैइन, कि उन्होंने साडे नाल भी इस तरह ही होएगी। असी बंदे पुत्र रह के बन के रवांगे तो अल्लाह ताला साडे ते मेहरबानियां करेगा, तो जे असी अल्लाह दे नाल पुट्ठे होवांगे तो अल्लाह साडे तो वध साडे नाल पुट्ठा पेश आएगा। असी उहदा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाहि व अन्नल फ़ज़ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा, और ये कि अल्लाह दा फजल सारा दा सारा वो अपने हथ च है, और जिदे चाहे फजल करे अपना, मेहरबानी करे अपनी। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, ते अल्लाह ताला बड़े फजल दा मालिक है, बड़ी इनायत है उहदे कोल। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। मुहम्मदुना हुवा सय्यिदुना फ़ल-इज़्ज़ु लना लिइजाबतिही। अल्लाह